नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं नागमणि भारती और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू एरा नॉलेज में। तो हम लोग आज आए हैं सिद्धिविनायक, जहां एस्टेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। तो यहाँ के स्टूडेंट से हम लोग फीडबैक लेंगे कि क्वेश्चन का लेवल है किस तरह का पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल एस्टेट का कैसा सर? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट जा रहा है? हाँ, इजी टू मॉडरेट। आपका सब्जेक्ट क्या था? मैथ है। मैथ तो 110 क्वेश्चन तो मैथ का हो गया, मैथ रीजनिंग मिला करके? नहीं, 100 था मैथ वाला, और 20 में वो मैथ रीजनिंग जीके साइंस सब कुछ था, और 30 में पैथोलॉजी शिक्षा था, बाल विकास शिक्षा था, जो भी है। तो मतलब 30 जो रहता है वो एजुकेशन, टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड था, और बाकी जो 10 नंबर था मैथ रीजनिंग था। तो मैथ का लेवल बताइए कि मैथ 9-10 से अपर पूछा है या फिर? जी बिल्कुल 9-10 11-12 का क्वेश्चन नहीं है? 6 से 10 तक 6 to 10 है बिल्कुल। वो पूछ दिया कि ये क्या होता है, किरण क्या है, रेखा खंड रेखा, ऐसे बिल्कुल इजी लेवल। अच्छा, और जीके जीएस वगैरह भी कुछ ऐड किया होगा? करंट अफेयर जो 10 क्वेश्चन है 2-4 थे जीके जीएस, बिल्कुल वो भी इजी। पेपर सर बहुत सिंपल है। जो टीचर प्रैक्टिस में है, ये टोटल 9th और 10th का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का है। अच्छा, जो सिलेबस चेंज हुआ है हाँ। उसके अकॉर्डिंग चेंज किया गया या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके? नहीं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग है, बट जो टीचर अभी कंटिन्यू काम कर रहे हैं, 9-10 में टीचिंग कर रहे हैं, वो उड़ाते हुए चले गए हैं। मतलब जो प्रैक्टिस में उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा होगा। और आपका सब्जेक्ट? मेरा मैथमेटिक्स ही है सर। अच्छा, मैथमेटिक्स है। मैथ का ही एग्जाम हुआ सर। हाँ, चलिए ठीक है। हेलो भैया, 1 मिनट। कैसा गया आपका एग्जाम? पेपर अच्छा हुआ। क्या था सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इधर मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स था। लेवल क्या था क्वेश्चन? लेवल ठीक था, मतलब थोड़ा 10-15 क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। अच्छा, और ये जो 30 मार्क्स जो टीचिंग ये तो एकदम कॉमन बेस था। ठीक है। चलिए, तो मतलब अप्रॉक्स मार्क्स कितना आने वाला है? अप्रॉक्स 120 एबव होगा। 120 प्लस। चलिए, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो भैया, आपका एग्जाम कैसा गया? पेपर बहुत अच्छा था, मतलब जो बोला था जिस हिसाब से सिलेबस वही था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, मुझे लग रहा है कि जो जल्दबाजी में कराया गया ना, तो बहुत सारे जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, उसमें जो स्पेसिफिक सिंबल थे लाइक थीटा, जैसे थीटा कहीं गड़बड़ था, पाई की वैल्यू मिसिंग थी, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कुछ वैल्यू मिसिंग थी। तो वहाँ पे क्या होता ना, वहाँ पे जो वैल्यू मिसिंग थी उन पर ब्रैकेट बन के आ रहे थे। तो अगर उन मार्क्स को, उन क्वेश्चन को एज अ कॉमन मार्क्स कंसीडर करें, तो मुझे लगता है कि मेरा 120 प्लस के आसपास होना चाहिए। अच्छा, मतलब अप्रॉक्स आपका मार्क्स कितना आ रहा है? होना चाहिए 120 प्लस। बहुत सही, बढ़िया पेपर था, लेकिन प्रॉब्लम केवल ये थी कि जो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे उसमें मिस्टेक्स थे। अब उन मिस्टेक्स मतलब ये जल्दबाजी में एग्जाम लिया गया कह सकते हैं उसके कारण? में क्या था कि उनमें जो स्पेसिफिक सिंबल होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली जो एंगल होते हैं थीटा या कुछ और सीरीज होती है, वो मिसिंग थी। अब उस मिसिंग की वजह से बच्चा गैस नहीं कर पा रहा है। जैसे लिखा हुआ है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है कि ये जो सेड वाला एक क्वेश्चन था, एक 10 वाला एक क्वेश्चन था, तो बहुत से तो उसमें सिंबल्स मिस थे। अब उसको ये देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा करा रहा है, ये ऑर्गेनाइज करा रहा है, उनको एज अ कॉमन क्वेश्चन एरर के तौर पे लेगा या कह सकते हैं जो एरर क्वेश्चन में है, अगर बोर्ड देगा तो सबको +1 या फिर? ये था कि पेपर जिसने थोड़ा बहुत भी मतलब पढ़ा हुआ है, ये नहीं कह सकते कि नहीं बहुत ज़्यादा टफ था, बढ़िया पेपर था, अच्छा था। अच्छा, ऐसे सिलेबस जो जारी किया गया था मैथमेटिक्स का, उसमें 9-10 था, उसमें कुछ अलग एग्जैक्टली एनसीईआरटी, आप ये मान चलो एनसीईआरटी एग्जैक्टली क्वेश्चन रखे हुए थे। अगर जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, कैसे भी उससे जुड़ा हुआ है, तो ईजिली मतलब 75 नंबर लाना जो जनरल कैंडिडेट के लिए बहुत ईजी है, हो जाएगा। चलिए भैया, थैंक यू आपको। आपने भी दिया सर एग्जाम? हाँ, चल रहे कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत बढ़िया रहा। सिंपल पेपर था, मीडियम था, और जैसे कुछ रॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए थे जिसका सिंपल इजी टू मॉडरेट जा रहा है? हाँ, ठीक था। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू। आपने भी दिया भैया एग्जाम, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बहुत बढ़िया था। मैथ ही होगा ना आपका सब्जेक्ट? हाँ, मैथ था, और मैथ काफ़ी सिंपल था। मुझे लग रहा है कि मेरा 100 क्वेश्चन में से 75 तो मैंने प्लस मैथ में ही सही कर दिया है। और सीडीपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, जो 30 मार्क्स का है। हाँ, वो 30 मार्क्स का बहुत सिंपल था। वो एक लाइन का क्वेश्चन पूछ रहा था, तो बहुत ईजी, आप 30 में से 25 प्लस एकदम ईजिली बना सकते हो। थोड़ा सा मैथ में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ज़्यादा फोकस करना, ये यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनिटी सोल्यूशन, ये सब क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे। और भी जिनका जैसे कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो उनके लिए कुछ सजेशन की कुछ अलग सिलेबस से अलग देखने को मिल रहा है ऐसा कुछ, या टफ क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा पढ़ के आइए, और 9-10 का जो ट्रिग्नोमेट्री 9-10 का बुक आप अच्छे से रिवाइज करके आइए, बहुत अच्छा बन जाएगा। और बाकी सीडीपी के लिए तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे कि कोई ना भी पढ़ के आए तो भी इजीली कर सकता है, वो तुक्का मार के भी टिक कर लेगा टीचिंग एजुकेशन वाला आराम से, सीडीपी का क्वेश्चन। और ये जो 10 मार्क्स का जो अलग से जैसे 100 जिसका मैथ सब्जेक्ट है, तो उनका तो 100 क्वेश्चन मैथ का हो गया। उसके अलावा जो 10 क्वेश्चन दिया जा रहा था मैथ प्लस रीजनिंग, उसमें रीजनिंग और मैथ का लेवल वो बहुत इजी था, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे, मैथ के एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए थे। मतलब वो उसमें से आराम से
20 क्वेश्चंस थे उसमें मिला के जीएस मैथ, तो आप 15-17 ऐसे बना सकते हैं इजीली। अच्छा, तो मतलब कह सकते हैं कि ऑल ओवर एग्जाम अच्छा गया, बढ़िया गया। बढ़िया था, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा समय कम था तो मैंने 9th-10th का बुक उठा के पढ़ लिया था, तो काफ़ी मदद। NCERT पूरा पढ़ लिया तो काफ़ी मदद मिली। ऑल ओवर कितना मार्क्स आने वाला है आपका? मुझे लग रहा है कि 2 दिन की पढ़ाई में मैं 100+ सही ले आ लूँगा। 100+ आ जाएगा, क्योंकि समय भी नहीं था पढ़ने के लिए। अब अचानक से एडमिट कार्ड आ गया तो मैंने वहीं 9th-10th की NCERT बुक पढ़ ली। सभी बच्चे यही पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जारी कर दिया गया नोटिस कि SCERT या NCERT से ही सवाल आएंगे। थोड़ा सा दिक्कत था अभी, तो मैंने हम लोग BPSC का देख एग्जाम फ्री हुए थे, अचानक से एग्जाम आ गया तो सेम मेरा भी यही कंडीशन है सर, मेरा खुद कल का मैथ का एग्जाम है। नहीं, चलिए ऑल द बेस्ट आपको। बढ़िया, बस आराम से आने वालों के लिए है कि बस 9th-10th की बुक पढ़ लें, और CDP जो अभी यूट्यूब पे सर लोग पढ़ा रहे हैं तो आराम से पढ़ लें, वो पास हो जाएगा। मतलब नॉर्मली ये कह सकते हैं जो सीटेट का तैयारी वगैरह कर रहे थे उनके लिए थोड़ा आसान होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये इनिशियल एग्जाम था, अभी स्टार्टिंग था, हो सकता है आगे के शिफ्टों में थोड़ा हार्ड हो। हाँ, हो सकता है। आपको रेडी कर लें आप। ठीक, चलिए ठीक है भैया, आपको आगे के लिए, आगे के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टार्ट। हाँ, तो आइए फीडबैक लेते हैं कि आज का जो एस्टेट का क्वेश्चन का लेवल है मैथ का, वो किस तरह का है। तो मैम बताइए कि मैथ का जो क्वेश्चन का लेवल है कैसा रहा? अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, जो भी सिलेबस में दिया था उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, मतलब जो सिलेबस 9-10 से ऊपर तो नहीं ना? नहीं, उसे बिल्कुल एक भी क्वेश्चन अल्टर नहीं था, सारा जितना सिलेबस था सिलेबस के अकॉर्डिंग से। लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में कुछ एरर देखने को मिल रहा है, ऐसा है? कुछ क्वेश्चन थे जिसमें एरर था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, तो अब उसको जैसे उसे वो तो बोर्ड डिसाइड करे कि क्या करना है। अच्छा, जो 100 क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स का, उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन होता है, राइट? क्वेश्चंस। हाँ, तो उसका लेवल क्या था? सीटेड बेस्ड था ना। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन को, मतलब जो CDP वगैरह होता है पेडागोजी, उसको ना डीपली ज़्यादा टच किया है अंदर तक। नहीं, बहुत ऐसा तो कुछ नहीं था, सीटेड के अकॉर्डिंग ही था सिलेबस, जो भी वो सिलेबस दिया था BPSC भी सारा मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और उसके अलावा जो 10 क्वेश्चन जिसमें GK GS करंट वगैरह होता है, वो भी ठीक था। कुछ क्वेश्चन जो याद हो आपको? हाँ, जैसे कि ये था ग्रीन हाउस गैस पे था। अच्छा, हाँ, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन हो। हाँ, कुछ कैरेंट्स वगैरह भी ऐड किया हो? नहीं, एक रीजनिंग से 1-2 क्वेश्चंस। जो अलग से 10 क्वेश्चन दे रहा है उसमें मैथ रीजनिंग, मतलब ऑल ओवर कर सकते हैं कि एग्जाम बढ़िया गया? बहुत अच्छे हैं पेपर। कितना कर सकते हैं कि मार्क्स आ रहा है आपका? मेरा 110 के अप्रॉक्स में। चलिए, बहुत अच्छा मार्क्स। चलिए मैम, आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कौन सा है आपका चैनल? क्या न्यू एरा नॉलेज। हाँ भैया, तो बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मैथ होगा सब्जेक्ट आपका? मैथ का पेपर था। मैथ का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा आपको डीपली पढ़ना पड़ रहा है, 9वीं 10वीं का। मतलब मॉडरेट से टफ जा रहा है? हाँ, टफ जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि easy to मॉडरेट है। नहीं, अभी पेपर का लेवल उसको अलग कर रहा है, ज़्यादा बढ़ा के क्वेश्चन पूछ रहा है। ओ, मतलब जो ज़्यादा डीपली जा रहा है क्वेश्चन, है ना? ऐसे तो सब बोल रहे हैं कि 9-10 का जो क्वेश्चन है 9th-10th का ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है। अच्छा, जो रेगुलर प्रैक्टिस बीज गड़े तो कोऑर्डिनेट से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से। ट्रिग्नोमेट्री से भी थे, लेकिन बीज गड़े कोऑर्डिनेट वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, ये जो 10 क्वेश्चन अलग से पूछा जा रहा है जिसमें मैथ रीजनिंग मिक्स है 100 के अलावा, उसका लेवल क्या है मैथ का, रीजनिंग? नॉर्मल जीएस का जो होता है, करंट वगैरह भी है? हाँ, करंट 1-2 है, मतलब 10 में भी 1-2 डाल दिया है। चलिए ठीक है भैया, आपको ऑल द बेस्ट। आपका पेपर 2 भी है क्या? पेपर 2? पेपर 1 ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, तो आइए और बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम देकर अभी बाहर आ रहे हैं, तो उनसे बात करें कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। हेलो भैया, आपका सब्जेक्ट मैथ ही होगा अभी? मैथ ही है। कैसा था क्वेश्चन का लेवल, क्या था? क्वेश्चन का लेवल ईजी था। जो सिलेबस में दिया गया 9-10 इससे ज़्यादा ऊपर का तो नहीं? टोटल 10। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मिस्टेक थे, एरर है ना? तो ये तो बोर्ड की तरफ से एक क्वेश्चन तो ऐसा था उसमें 2 ऑप्शन सेम थे, बाकी एक मतलब अलग था। तो ऐसे क्वेश्चन को तो बोर्ड या तो सभी को प्लस देगी या फिर मतलब कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थे। अच्छा, ये जो 30 मार्क्स का टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका क्या लेवल था? CDP वगैरह लेवल बहुत बढ़िया था, सब मतलब पेपर मतलब सिंपल आया था। मतलब 100 क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स का होता है, उसके अलावा जो 10 क्वेश्चन होता है मैथ रीजनिंग का, उसका लेवल क्या था? नहीं, वो भी सिंपल था, मतलब लो, ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मली था। मतलब नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी लोगों से हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, तो वो सभी का कहना ये है कि क्वेश्चन का लेवल लगभग ठीक ही था, मॉडरेट कर सकते हैं, इजी टू मॉडरेट था। तो सबका आप लोग का मार्क्स कितना आने वाला है भैया? मार्क्स कितना आने वाला है? मार्क्स कितना आ रहा है? क्या मार्क्स कितना आ रहा है? मार्क्स का करीब 90 से 95 बन जाएंगे। हाँ, मतलब पासेड है। आपका कितना मार्क्स आ रहा है सर? मेरा 110 आएगा। 110।
क्या आ रहा है, मार्क्स कितना आ ये रहा तो है? क्वालिफाइंग है ना, वो नंबर थोड़ी बताया गया उसमें कितने। बिल्कुल देखिए सर, ये तो क्वालिफाइंग वाला एग्जाम है, लेकिन अपना एग्जाम देता है तो पता नहीं कितना मार्क्स आ रहा है। हाँ 100 प्लस लगभग 100 प्लस आ रहा है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला जो कि सिलेबस से बाहर हो? सिलेबस के बाहर नहीं, पर क्वेश्चनों में कई में सिंबल्स गायब थे, जैसे थीटा प्लस माइनस बहुत गायब थे क्वेश्चन में। अच्छा, मतलब एरर है क्वेश्चन में। तो नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं कि जिनसे भी फीडबैक ले रहे हैं वो सबका कहना है कि इजी टू मॉडरेट ही है क्वेश्चन का लेवल, लेकिन कुछ एरर देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में। तो उसके लिए तो बोर्ड डिसाइड करे कि वैसे क्वेश्चन को क्या करना है, पॉजिटिव देना है, नेगेटिव करना है, या फिर उसको लेस करना है। तो आइए आप लोग से अब मिलेंगे सेकंड शिफ्ट में कि उस सेकंड शिफ्ट में मैथ का जो क्वेश्चन का लेवल है जो कैसा रहेगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।